क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 8.1 इसका क्वेश्चन 3 शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। आपको शो करना है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, देन इट इज़ अ रोम्बस। तो वो शेप जो होगा, वो क्वाड्रिलेटरल शेप जो होगा वो एक रोम्बस होगा। ये आपको शो करना है। गिवन लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AO इक्वल टू OC। चूँकि इसके दोनों डायगोनल जो हैं AC और BD, ये दोनों उसके डायगोनल हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये पार्ट जो होगा AO और OC ये आपस में बराबर होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो BD डायगोनल AC को 90 डिग्री पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसी तरह से AC डायगोनल BD डायगोनल को 90 डिग्री पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। OA इक्वल टू OC, यानी ये जो डिस्टेंस होगा OA और OC, अगर ये बाइसेक्टेड है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली अगर BD बाइसेक्टेड है तो OD और OB ये दोनों पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो अगर इसको हमने डबल लाइन से दिखा दिया है तो इसको हम एक सिंगल लाइन से दिखा देते हैं, यानी OD और OB ये दो इक्वल पार्ट हो गए। OC और OA ये दो इक्वल पार्ट हो गए। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है 90 का बन रहा है। ये 90, इधर 90 और ये 90, यानी चारों तरफ इसके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। रोम्बस की सभी साइड आपस में बराबर होती हैं। तो हमारा जो एम होगा, यानी कॉन्सेप्ट, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इसके बाद इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। अगर हम AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA ये चीज़ अगर हम प्रूव कर दें, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो ये शेप एक रोम्बस हो जाएगा। अब इन सब ट्रायंगल्स को अगर देखिए तो ये 1 2 3 4 ये 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है ये शेप। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD एक शेप क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमको शो करना है, यहाँ हमने क्या लिया हुआ है, गिवन पार्ट को पहले देखिए। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। ये तो हमने दिखा दिया आपको कि BO जो है वो OD के बराबर है और AO जो है वो OC के बराबर है। एंगल AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू AOD इक्वल टू COD, यानी ये सभी जो एंगल हैं AOB ये एंगल, BOC ये एंगल, COD ये एंगल और DOC या COD AOD जैसे भी कहिए, ये सभी इक्वल हैं ईच 90 डिग्री के, यानी चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमको प्रूव करना है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, यानी AB BC CD और DA ये आप सभी आपस में इक्वल हैं, तो ये एक रोम्बस प्रूव हो जाएगा। AB इक्वल टू BC प्रूव करने के लिए अगर हम इन दो ट्रायंगल को लें, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB, तो इन दोनों ट्रायंगल में बाय CPCT AB और BC हम इस्टेब्लिश कर देंगे कि ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से BC और CD अगर हमको दिखाना है इक्वल, तो ट्रायंगल BOC इसमें BC साइड आ रही है और ट्रायंगल DOC इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो CPCT से BC इक्वल टू CD आ जाएगा। इसके बाद अगर हमको CD इक्वल टू DA दिखाना है, तो इस ट्रायंगल में COD और AOD इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा देंगे। तो इसकी साइड CD और इसकी साइड AD बाई CPCT ये इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से सभी साइड जो हैं AB BC CD और AD आपस में इक्वल हो जाएंगे।
आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। शुरुआत यहीं से करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी, इन दोनों में हम पहले कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। नेमिंग में ट्रायंगल में नेमिंग में बहुत ही ध्यान आपको रखना होता है। ट्रायंगल अगर ए ओ बी आपने लिया है तो आप ए से शुरू कर रहे हैं, 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं और बी की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह से अगर सी ओ बी में अगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, 90 एंगल की तरफ जा रहे हैं और बी की तरफ आ रहे हैं। तो नेमिंग इसमें इस इम्पॉर्टेंस, कॉन्ग्रुएंसी में नेमिंग का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है। अगर नेमिंग ठीक से नहीं होती है तो क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स भी कटते हैं। तो ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ बी में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। आपको ये दिया हुआ है कि ये डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इस ट्रायंगल में ए ओ बी में और सी ओ बी में देखिए तो ये साइड ए ओ और ओ सी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि बी डी इसको बाइसेक्ट करती है। तो ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये आपको दिया हुआ है। ए ओ और सी ओ आपस में बराबर हैं, बी ओ और ओ डी आपस में बराबर है, ये गिवन पार्ट है आपका। तो ए ओ इक्वल टू सी ओ, गिवन हो गया। एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी, दोनों 90 के हैं, ये भी आपको दिया हुआ है। ये सभी एंगल जो हैं वो 90 के हैं। एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ बी के, यानी इस ट्रायंगल में एंगल ए ओ बी इक्वल है इस ट्रायंगल के सी ओ बी के। एंगल सी ओ बी, रीजन हर चीज का आप देंगे ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज बीओ देखिए, साइड बीओ को इस ट्रायंगल ए ओ बी में और सी ओ बी में, ये कॉमन साइड है, दोनों में यूज हो रही है, दोनों ट्रायंगल में यूज हो रही है। तो बीओ इक्वल टू बीओ, कॉमन साइड हो गया। तो ये आपकी साइड हो गई, ये आपका एंगल हो गया और ये आपकी साइड हो गई। साइड एंगल साइड, एसएएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी। क्राइटेरिया हो जाएगी साइड एंगल साइड, एसएएस। एसएएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी सभी चीज़ें, यानी तीनों साइड उस ट्रायंगल की और तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी ए बी 90 डिग्री के सामने वाला ए बी, और इसमें इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाला बी सी, इसका इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का बी सी, ये दोनों बाई सीपीसीटी इक्वल हो जाएंगे, बी सी और ए बी। तो इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका पहला रिजल्ट आ गया। अब हमको बी सी इक्वल टू सी डी दिखाना है, तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे और इस ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी, बी ओ सी
नेमिंग पे ध्यान दीजिए, BOC 90 की तरफ जा रहे हैं हम, BOC, तो इधर से हम आएंगे 90 की तरफ आएंगे DOC। BOC और DOC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC क्या क्या आपके पास है? BO इक्वल टू BOC ट्रायंगल में देखिए, BOC ट्रायंगल का BO और DOC ट्रायंगल का DO, ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टेड पार्ट हैं। ये आपको गिवन है कि AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रही है, तो BO इक्वल टू DO। BO इक्वल टू DO गिवन है। ये सब आप ऊपर देखिए, यहाँ आप सब लिखे हुए हैं, BO इक्वल टू DO, ये आपका गिवन पार्ट हो गया। एंगल BOC, इस ट्रायंगल में देखिए, एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOC, ये दोनों 90 के हैं, ईच 90 डिग्री आप लिखेंगे। तो इस ट्रायंगल में एंगल BOC और इस ट्रायंगल का एंगल DOC, ये दोनों आपस में इक्वल। एंगल BOC इक्वल है एंगल DOC के, इसका रीजन होगा ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज, साइड OC को देखिए, तो OC जो है इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है और इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, तो OC इक्वल टू OC, यानी कॉमन साइड हो गई है। इस ट्रायंगल में OC और इस ट्रायंगल का OC, ये दोनों कॉमन है, OC इक्वल टू OC। कॉमन, तो BO इक्वल टू DO, ये आपकी साइड हो गई। एंगल BOC इक्वल टू DOC, ये आपका एंगल हो गया, और OC इक्वल टू OC, ये साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड यानी SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे साइड एंगल साइड यानी SAS। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT इनकी सभी साइड्स और सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमको दिखाना है, इन दोनों ट्रायंगल में हमने दिखाया, तो 90 के सामने वाली साइड BC और इसमें 90 के सामने वाली साइड DC, ये आपस में इक्वल होंगी बाई CPCT। देयरफॉर BC इक्वल टू, इसकी साइड BC और इसकी साइड DC, CD कहिए या DC कहिए, BC इक्वल टू CD। BC CD के इक्वल बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो चीज आप इस्टेब्लिश कर चुके, AB इक्वल टू BC दिखा चुके और BC इक्वल टू आप CD दिखा चुके, ये आपका रिजल्ट हो गया 2। अब इन दोनों ट्रायंगल में यानी COD और AOD, इनमें हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा देते हैं। COD AOD इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे, तो DC और AD हमारे पास आ जाएगा बाई CPCT इक्वल। अगेन इन ट्रायंगल COD एंड AOD, COD और AOD में, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOD क्या है आपके पास, CO इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखिए COD में CO इक्वल टू AO, क्योंकि ये
दोनों पार्ट आपस में बराबर हैं। CO इक्वल टू इसका CO और इसका AO दोनों इक्वल हैं, तो CO इक्वल टू AO गिवन है। इस ट्रायंगल का COD एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री, दोनों 90 के हैं, यानी इसमें एंगल COD इक्वल टू इसमें एंगल AOD। एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज आपके पास है OD साइड को आप देखिए तो OD इस ट्रायंगल में भी COD में भी यूज हो रही है और AOD में भी यूज हो रही है, तो OD इक्वल टू OD इन दोनों के लिए कॉमन साइड हो गई। OD इक्वल टू OD कॉमन। CO इक्वल टू AO ये आपकी साइड हो गई थी। एंगल COD इक्वल टू AOD ये आपका एंगल हो गया था। OD इक्वल टू OD ये भी साइड है, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल COD और AOD दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD क्राइटेरिया होगी SAS। साइड एंगल साइड, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो COD ट्रायंगल का CD और AOD ट्रायंगल का AD ये आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर CD इक्वल टू AD बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका रिजल्ट 3 हो गया। तो आपने रिजल्ट 1 निकाला, यहाँ रिजल्ट आपने 2 निकाला था और ये रिजल्ट आपने 3 निकाला। अब इन तीनों को हम कंक्लूड कर देते हैं फ्रॉम 1 2 3, तीनों से फाइनल आपका रिजल्ट क्या आएगा। फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3, 1 में आपने निकाला था AB इक्वल टू BC, AB BC आपस में इक्वल है। 2 में आपने निकाला BC CD आपस में इक्वल है। 3 में आपने निकाला CD AD आपस में इक्वल है। यानी आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू AD। आप दिखा चुके AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू AD, यानी सभी चारों साइड इसकी क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 2 एंड 3 हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD। तो देयरफॉर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल ABCD लिख दीजिए आप। क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। तो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD जो हमको दिया हुआ है वो एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं और इसके डायगोनल एक दूसरे को, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, यानी C एंगल A के इक्वल होगा, B जो होगा वो D के इक्वल होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं रोम्बस की। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा, होप आपके समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से, क्वाड्रिलेटरल से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी एक्सरसाइज का। थैंक यू।